हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल UPPCL 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में। आपको इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बताया गया है। आपने अब तक हमारा यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो पर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए प्रारंभ किया जाता है। यहाँ आज आपका जो सेशन है ये रहेगा आपका किससे, सामान्य ज्ञान से संबंधित। ठीक है, इसमें आपको कुछ सिंगल लाइन में क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ MCQ में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो लोग थे ये संस्कृत भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया करते थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्य भारत में कब आए थे। तो आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन हिंदू विधि ये एक रचना है। ठीक है, याद रखना, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है। तो मनु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और इस गायत्री मंत्र का जो लेखक है वह है आपके विश्वामित्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पाणिनि जो थे ये भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में व्याकरण लिखी थी और जो किताब है व्याकरण की उसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी नामक इन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाभारत का मूल नाम क्या है। तो महाभारत का मूल नाम है जय संहिता और महाभारत के जो रचनाकार हैं ये हैं वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। तो याद रखना, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ठीक है ना, जिसमें जो है उपदेश दिए गए श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, ये आपके भीष्म पर्व में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है और इसमें त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। उपनिषद जो है इनकी संख्या 108 है, इनको वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपवंश, महावंश, विनय पिटक, सूत्र पिटक, बुद्धचरित और जातक क्या है। ठीक है ना, तो ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, याद रखना। दीपवंश, महावंश, विनय पिटक, सूत्र पिटक, बुद्धचरित और जातक, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक किसे माना जाता है। तो विशाख दत्त को मुद्रा राक्षस के लेखक माना जाता है। जो आपकी ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है इससे आपको नंदवंश का पतन, ठीक है ना, और मौर्य वंश का उदय, इसके विषय में आपको जानकारी मिलती है ये पुस्तक। और ये जो नंदवंश का एक शासक था, अंतिम शासक धनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। इस धनानंद का ये जो मुद्रा राक्षस था ये राज्य मंत्री था। ठीक है, और मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त जो थे ये राजदरबारी थे, धनानंद के दरबार में रहा करते थे और ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस के ऊपर एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस रख दिया। इस पुस्तक से नंदवंश और मौर्य वंश की जानकारी मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य किसके दरबार में राज्य मंत्री थे। तो याद रखना, कौटिल्य जिनका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी है, यहाँ पर नाम लिखा है विष्णुगुप्त या चाणक्य भी है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही पढ़ाया लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे इनका नाम था चंद्रवर्धन। ध्यान देना,
चंद्रवर्धन मौर्य। चंद्रवर्धन मौर्य इनके पिता का नाम था। चंद्रवर्धन मौर्य इनके पिता थे, ठीक है ना। और मुरा इनकी माता का नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे ये चाणक्य थे। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में या तक्षशिला जो विद्यालय था, गुरुकुल था, वहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। और मगध में मौर्य वंश का इन्होंने प्रकाश फैलाया, नंद वंश को समाप्त कर दिए। घनानंद को मारने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण किसके द्वारा? व्रत या उपवास के कारण, ठीक है ना, उपवास के कारण अपने प्राण श्रवण बेलगोला में, कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। और ये श्रवण बेलगोला नामक स्थान जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है ना। ये श्रवण बेलगोला नामक स्थान कर्नाटक राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य या चाणक्य विष्णुगुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी जो राजनीति पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? भारत के प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का या पंचमार्क कहा जाता था। याद रखना ये पॉइंट आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पूछा जाता है कि पंचमार्क किसे कहा जाता है। तो पंचमार्क ऐसे सिक्के हुआ करते थे जिनके ऊपर कोई भी प्रिंट नहीं हुआ करती थी और कुछ लेख भी नहीं होता था, तो इनको जो है ना प्राचीन सिक्के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो मेगस्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसको इंडिका के नाम से जाना जाता है। मेगस्थनीज ने भारत के विषय के बारे में लिखा है इंडिका अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है ना। मेटलर्जी धातु विज्ञान होती है, यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सबसे अधिक अभिलेख भारत के किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? ठीक है ना। तो याद रखना एक भोपाल में भी संग्रहालय है, यहाँ पर अपना लखनऊ में संग्रहालय है, और ये मैसूर संग्रहालय में सबसे अधिक अभिलेख संग्रहित किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखना व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी और तथा आर्मेयिक लिपि में लिखे गए हैं उनमें से जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे इनको पढ़ने में महारत हासिल की थी। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विल्किंस एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 1785 ईस्वी में श्रीमद् भगवद गीता को किसमें इंग्लिश में पूरा का पूरा चेंज कर दिया था, लिख डाला था। कुछ एमसीक्यूज हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना गौतम बुद्ध का जन्म महामाया इनकी माता का नाम था, ठीक है ना। महामाया के गर्भ से कहाँ पर? लुम्बिनी बन नेपाल, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी बन नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध के जो ये माता थी, ठीक है ना, और गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन इनकी पिता का नाम था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ठीक है। याद रखना सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में नेपाल में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध कुल मिलाकर के 80 साल तक जीवित रहे, ठीक है। कितने वर्ष? 80 वर्ष तक जीवित रहे। इसी के बीच में क्या हुआ? गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की कहाँ? गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की बोधगया में। बोधगया ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारा
बिहार के किस जिले में? बिहार के गया जिले में। बोध गया नामक स्थान पर जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहाँ पर कौन सी नदी थी? निरंजना, याद रखना, ठीक है ना। निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, पीपल पेड़ के नीचे इनको असीम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी के कारण इस स्थान का नाम बोध गया रख दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई ये श्रावस्ती नामक स्थान पर हुई, लेटी हुई मुद्रा में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का उपयोग किया गया है, जबकि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है ना, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर प्राकृत भाषा का उपयोग सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उसका संग्रह जो है ये किसमें किया गया है? ये सुत्त पिटक नामक एक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। इस पुस्तक में बुद्ध का जो उपदेश है उससे संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किसमें है? तो यहां पर ध्यान देंगे त्रिरत्न। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 आपके पुस्तकें मिला करके इनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं और इन्हीं तीनों में बुद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं वर्णित हैं, जबकि त्रिरत्न जो है ये आपका जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन इसमें किया गया है त्रिरत्न में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखना, भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी और यहीं पर गौतम बुद्ध की माँ जो महामाया देवी थी, इनको 6 दिन का छोड़ करके स्वर्गवास हो गया था इनका, महामाया देवी का। उसके बाद इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया और इसी भिक्षुणी संघ में सबसे पहले बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला बनी इनकी माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, और इसके बाद कुछ समय पश्चात एक नगर वधू थी जिसका नाम था आम्रपाली। ठीक है ना, आम्रपाली वैशाली की नगर वधू के नाम से जानी जाती थी। इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जबकि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला जो थी, सबसे पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की मौसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में वैशाली की नगर वधू कौन थी? तो याद रखना, आम्रपाली जो थी ये वैशाली की नगर वधू, इसका मतलब होता है वैश्य। ठीक है, नगर वधू का मतलब होता था उस समय वैश्य। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ या मौसी थी। क्या थी? सौतेली माँ या मौसी थी। माता के बाद इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और महामाया देवी जो थी ये इनकी माँ थी जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ठीक है, संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये श्रीलंका गई थी। और जो संघमित्रा है ये सम्राट अशोक की लड़की का नाम है। सम्राट अशोक की पुत्री है ये। ठीक है ना, सम्राट अशोक की पुत्री है ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका गई थी। तो यहाँ आपका तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध काल में वैशाली की नगर वधू कौन थी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सी? आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किसकी कला और मूर्ति का निरूपण करता है?
तो ध्यान देना इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है ना। बौद्ध की कला और मूर्ति का निरूपण करता है। और सांची कहाँ पर है, याद रखना सांची जो है ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन जो है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, और ये हुआ था आपका 72 ईस्वी में। ठीक है, 72 ईस्वी में कहाँ पर, कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है ना, कश्मीर के कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीत घटित हुआ था। यहाँ पर बौद्ध संगीत से रिलेटेड फुल डिटेल दी गई है। जो बौद्ध संगीत है ये कौन कौन से हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ से पहला बौद्ध संगीत आपका 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी समय हुआ, और हुआ कहाँ, राजगृह में। और ये अजातशत्रु करवाने वाला है, और अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का पुत्र है, और बिंबिसार की हत्या भी इसी ने की थी, अजातशत्रु ने। और इस प्रथम बौद्ध संगीत की देखरेख करने वाला जो व्यक्ति था इसका नाम था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत जस्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली के बिहार में, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसकी देखरेख करने वाले जो व्यक्ति थे सब्बकामी थे। तीसरा बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, पटना में हुआ है। ये भी आपका बिहार में पड़ता है। तो ध्यान देना ये 3 बौद्ध संगीत जो हैं ये कहाँ पर हुए, ये आपके बिहार में हुए हैं। ठीक है ना। और तीसरे बौद्ध संगीत का जो देखरेख करने वाला व्यक्ति था ये सम्राट अशोक था। मोगल्यपुत्र जो थे इसके संरक्षक थे। ठीक है ना, और शासनकाल था अशोक का। और चौथा बौद्ध संगीत 72 ईस्वी में कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना, कश्मीर में। और इसको करवाने वाला व्यक्ति जो था ये राजा कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क था, और इसका संरक्षण वसुमित्र ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था। तो ध्यान देना गौतम बुद्ध जो थे ये इक्ष्वाकु वंश के थे। किस वंश के, इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है ना, इनका संबंध इक्ष्वाकु वंश से है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपिलवस्तु किससे संबंधित है। ध्यान देना गौतम बुद्ध जो थे ये कहाँ के, कपिलवस्तु के राजा थे। और कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, कपिलवस्तु बिहार में है। और एक बात, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने कहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, सारनाथ के कहाँ पर, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। कहाँ पर, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है ना, पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। यहाँ सारनाथ में ही गौतम बुद्ध से संबंधित सम्राट अशोक ने, किसने, अशोक ने क्या करवाया है, सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया है। क्या बनवाया, स्तूप। ये क्या होता है, अर्धचंद्राकार गुंबद होता है। इसको स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपरी हिस्से में गौतम बुद्ध की अस्थियों को रखा जाता है। ठीक है, तो अशोक ने एक स्तूप बनवाया था यहाँ पर, जो सारनाथ में स्तूप बनवाया है। इस स्तूप का नाम है धमेख स्तूप। क्या नाम है, धमेख स्तूप नाम है इसका। चलिए, तो ये कुछ हमारे आज के चुनिंदा क्वेश्चन थे। हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।